चिंतन के लिए चुने हुए शास्त्र पाठ का हम पठन करेंगे। पुराने नियम से योना नबी की किताब, इसका अध्याय 3 और पद 1 से लेकर 10 तक हम इस समय पढ़ेंगे। योना नबी की किताब, उसका अध्याय 3 पद 1 से लेकर 10 तक। योना नबी की किताब, इसका 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक हम देखेंगे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति देकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ को शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। पढ़े वचन परमेश्वर हमारे मनन और चित्त के लिए आशीषित करें। मसीह यीशु में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज की ये आराधना हमारे लिए विशेष है। ये रात का बुधवार जब हमें अपने जीवन में प्राप्त है, हमारे लेंथ के समय की शुरुआत यहाँ से होती है, हमारे उपवास के दिनों की शुरुआत यहाँ से होती है। और जब इन उपवास के दिनों में हम आगे बढ़ते हैं, ये लेंथ का समय हमारे लिए कुल मिलाकर 46 दिनों का यह समय होता है। 6 रविवार छोड़कर 40 दिन उपवास में हम विशेष रूप से हम व्यतीत करते हैं। और यह उपवास का समय जब हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, यह समय हमारे लिए आत्मिक जागृति का समय है। आत्मिक जीवन में हम आगे की ओर बढ़े, आत्मिक जीवन में हम अपने आप को दृढ़ करें, ऐसा यह समय परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं लेंट, इसका शब्द इस शब्द का यदि अर्थ हम समझना चाहे तो अर्थ हमें प्राप्त होता है कि लंदन, अर्थात यहाँ से जो दिन है वो लंबे होने चालू होते हैं, जो दिन का समय है वह बढ़ता जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि अभी यहाँ से आगे के जो दिन होंगे, अंधेरा जल्दी नहीं होगा, अंधेरा होने के लिए समय होगा। सो दिन का जो समय है यह विशेष रूप से बढ़ता जाता है। और इसीलिए उपवास के समय में हम उसी प्रकार से प्रभु में, प्रभु के उजियाले में, प्रभु के तेज में, प्रभु की ज्योति में हम दिन प्रतिदिन बढ़ने के एक प्रक्रिया में हम अपने आप को लेकर आते हैं। उस प्रोसेस में हम अपने आप को लेकर आते हैं। और इसीलिए यह उपवास का समय हमारे लिए बहुत विशेष इस प्रकार से यह माना जाता है। मसीह विश्वास को यदि हम देखें, मसीह जीवन को यदि हम देखें, सो केवल प्रार्थना ही नहीं, लेकिन प्रार्थना के साथ उपवास जो है, इसे भी महत्व पवित्र शास्त्र में दिया गया है। हम देखते हैं
और जब उपवास और प्रार्थना मिलकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, उससे मिलाकर जब हम अपने मसीह जीवन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान के ऊपर हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। बगैर प्रार्थना और उपवास के इस जाति पर हम जय को प्राप्त नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी यदि हमें जयवंत से आगे बढ़ना है, हमें अपने जीवन में जय को पाना है, हमें अपने जीवन में एक विक्टोरियस लाइफ यदि हमें अपने जीना है, तो उपवास और प्रार्थना इसे हमें एक साथ लेकर आगे बढ़ना यह जरूरी है। और जब हम उपवास में प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें हमें निश्चित रूप से प्राप्त होती है। और इसीलिए पवित्र शास्त्र में हमें कई जगह उपवास और प्रार्थना के बारे में बताया गया है, यह हम विशेष रूप से देखते हैं। अभी उपवास को जब हम देखते हैं, प्रार्थना तो हमें पता है कि प्रार्थना हम अपने जीवन में हर समय करते हैं। सुबह उठते हैं, हमारे जीवन में प्रार्थना है, खाना खाने से पहले प्रार्थना है, आप बाहर जाते हैं उससे पहले प्रार्थना है, हम जब विशेष रूप से कोई काम करते हैं उसमें हमारी प्रार्थना है, घर लौटते हैं, हमारी आदत होती है कि काम से घर लौट, परमेश्वर ने हमें हिफाजत से लाया, हम प्रार्थना करते हैं, रात को खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, सोने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हमारे पास में हर समय है, प्रार्थना में हमें बात करना है, लेकिन उसके साथ साथ उपवास जो है यह भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। उपवास जो है, जब यदि प्रार्थना के साथ हम उसे मिलाते हैं, तो हम केवल शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से हम अपने आप को दृढ़ और मजबूत हम बनाते हैं। और इसलिए यदि हम देखें, उपवास कई लोग करते हैं, यदि हम विशेष रूप से देखें तो मैं यह सोचता हूं कि हफ्ते में एक बार तो उपवास करना चाहिए। ऐसा हम देखते हैं कि हमारे शरीर को हमें रेस्ट मिलता है, हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छी रीति से चलने लगता है, इस प्रकार से माना जाता है। इसलिए 7 दिन में से एक दिन हम खाली पेट रहे, हम एक दिन उपवास करें, इस प्रकार से एक सर्वे में या फिर जो मेडिकल साइंस है इसके अंदर में ये माना जाता है। तो कई लोग उपवास जो करते हैं अपने शारीरिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए करते हैं। उपवास जब करते हैं तो हमारी सेहत अच्छी रहे, इसके लिए हम उपवास करते हैं। हम उपवास कई बार लोग इस प्रकार से करते हैं। इस उपवास को यदि हम देखें, आज के इस दौर में इस उपवास को डाइट का नाम दिया गया है। सो हम अपने जीवन में जब ये उपवास है, डाइट है, इसे हम करते हैं तो हम अपना शरीर जो है वो अच्छे से बनाकर रख सके, अच्छे से हमारा दिल डोल जो है वो अच्छे से बना रहे, हमारे जीवन की विशेष रूप से जो शरीर यष्टि है वो अच्छी रीति से रहे, इसका प्रयास हम करते हैं। हम अपने शारीरिक जीवन को मेंटेन बनाने का हम प्रयास करते हैं। पर जब हम मसीह दृष्टिकोण से इस बात को देखते हैं, मसीह दृष्टिकोण से जब हम उपवास की ओर देखते हैं, हम शारीरिक दृष्टिकोण से उपवास नहीं करते, हम शरीर को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देते। जब हम उपवास करते हैं, मसीह विश्वासी जब उपवास करते हैं, हम देखते हैं कि आत्मिक जीवन बढ़ता जाए, इसके लिए हम उपवास करते हैं। हमारा उपवास करना केवल यही नहीं है कि हम दिन भर खाली पेट रहे, खाली पेट रहने के बाद में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा शरीर, हमारी पाचन शक्ति अच्छे से बनी रहे, हमारा शरीर अच्छा रहे, हम बीमारियों से दूर रहे, इसलिए नहीं। लेकिन जब हम उपवास करते हैं, एक मसीह व्यक्ति जब उपवास करता है, आत्मिक जीवन में उसे कोई बीमारी न रहे, आत्मिक जीवन में वो अच्छी सेहत बनाए रखे, आत्मिक जीवन में उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से बना रहे, उसके जीवन में कितनी भी समस्या आए, कठिनाइयां आए, अड़चने आए, लेकिन आत्मिक जीवन में वो दृढ़ बना रहे। वो उपवास जो उसके जीवन में ऐसा काम करता है। और इसीलिए उपवास हमें अपने जीवन में दृढ़ बनाता है, परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। और इसीलिए लेंट सीजन के लिए, इस उपवास के समय के लिए कहा गया है, लेंट सीजन इज अ टाइम ऑफ रिन्यूअल आवर रिलेशनशिप विद आवर लिविंग गॉड। हमारे परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिश्ता है, उसे फिर एक बार नया करने का ये अवसर हमें अपने जीवन में मिलता है। उपवास के समय में हम प्रभु के और नजदीक आते हैं, उपवास के समय में हम प्रभु की ओर अधिक प्रार्थना करते हैं, उपवास के समय में हम ऐसी सहभागिता अधिक से अधिक करना पसंद करते हैं। दिन भर हम अपने काम में रहे, दिन भर हम उपवास करें, प्रार्थना करते रहे, जब समय मिला हम उस समय प्रार्थना में रहेंगे, लेकिन शाम के समय हम यह सोचते हैं कि जहां प्रार्थना है वहां जाकर मैं विशेष रूप से मेरे इस उपवास का अंत या फिर उपवास की विशेष रूप से जो समाप्ति है उस सहभागिता में मैं करूं जहां पर प्रभु है, जहां पर प्रभु
प्रभु की सामर्थ्य मुझे मिले, जहां पर प्रभु की उपस्थिति मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार का प्रयास हम अपने जीवन में करते हैं। सो उपवास के समय शरीर को नहीं देखते, शारीरिक जरूरतों को नहीं देखते, लेकिन आत्मिक जरूरतों की ओर हम ध्यान देते हैं। यह उपवास समय जो है हमारे आत्मिक जरूरतों की ओर ध्यान देने का यह समय है। हमारे आत्मिक जीवन में हमें कैसा दृढ़ बनना है। यदि हम देखें अपने शरीर को, थोड़ा सा बुखार आए तो हम सर्दी होए, खांसी होए, हम कोई दवाई ले लेते हैं। अभी कई दवाई हमें पता है, थोड़ी सी दवाई होगी कोरोना के समय में, सर्दी खांसी की दवाई है तो हमें पता चल गई। काढ़ा बना के पी लो, नहीं तो पैरासीटामोल ले लो, डोलो ले लो, ये दवाई हमें पता चल गई। क्योंकि हमारे शरीर को हमें जब थकावट महसूस होती है, जब हमें थोड़ा सा शरीर दुर्बल महसूस होता है, हम सोचते हैं कि नहीं अभी ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, हम कोई तो गोली लेके हम अच्छे हो जाते हैं। डॉक्टर के पास भी हमें जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, घर में ही रात में गोली ले ली, सुबह तक हम ठीक हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आत्मिक जीवन का सफर हम करते हैं, इस आत्मिक जीवन के सफर में जब हम आगे जाते हैं, इस उपवासकालीन दिनों में जब हम आगे जाते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसी छोटी मोटी दवाइयां हमें मेहनत एक हेल्प का काम हमारे जीवन में करती है। हम अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, कई बार शैतान हमें निराश करने को देखता है। हम कहाँ जाते हैं वो काम नहीं होता तो हम सोचते हैं ये क्यों नहीं हुआ। हम वहां पर जाते हैं कि मैं यहाँ पर अच्छे से घर से निकला हूं, लेकिन मुझे विशेष रूप से उस काम में सफलता नहीं मिल रही है। सो शैतान हमारे जीवन के ऊपर उसका शस्त्र चलाने का प्रयास करता है और हमें आत्मिक जीवन में कमजोर बनाने को देखता है। लेकिन जब हम उपवास के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, आत्मिक जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, आत्मिक दृष्टिकोण से जब हम अपने आप को दृढ़ करते हैं, परमेश्वर हमें यह हौसला देगा कि यह कुछ नहीं है, आगे परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु इस परिस्थिति से हमें निकालेगा, यह हौसला हमें अपने जीवन में प्राप्त होता है। छोटी मोटी जो भी हमारी जरूरत है, छोटी मोटी जो भी हमारी अड़चने हैं, यह उपवास के माध्यम से, यह प्रार्थना के माध्यम से, यह लेंथ समय के माध्यम से हम अपने जीवन में दृढ़ होते जाते हैं। हमें कोई फिक्र नहीं होगी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हमें कितनी भी समस्या क्यों ना आए, छोटी हो बड़ी हो, हमें इस बात का हियाव हमें अपने जीवन में प्राप्त होगा कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने वाला है, प्रभु हमारे जीवन में काम करने वाला है। सो ये उपवास का समय ऐसे आत्मिक रीति से हमें बांधता है, ऐसे आत्मिक रीति से हमें ढालता है, ऐसे आत्मिक रीति से हमें तैयार करता है कि हम अपने जीवन की हर एक चुनौतियों को, केवल शारीरिक रूप से आने वाली नहीं, लेकिन आत्मिक जीवन में भी आने वाली चुनौतियों को परमेश्वर जो है उन्हें सामना करने का सामर्थ, साहस हमें अपने जीवन में प्रदान करता है। सो हमें विशेष रूप से इस प्रार्थना और ये उपवास का जो समय है, हमें अपने जीवन में इसे एक विशेष महत्व देना जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि नहीं 40 दिन आएंगे, बीत जाएंगे, हमें विशेष रूप से और आगे आने वाला साल जो हमारे जीवन में प्राप्त होगा, लेकिन प्रभु ने ये समय हमें दिया है, ये आने वाले दिन के लिए नहीं, हमारे आज के समय के लिए प्रभु ने हमें दिया है, आज के हमारे जीवन के लिए प्रभु ने हमें दिया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि इस उपवासकालीन दिनों में यदि हम देखें तो 4 महत्व की बातें हम करना पसंद करते हैं। एक तो हम उपवास करना चाहते हैं, दूसरी बात हम प्रार्थना करना चाहते हैं, तीसरी बात जो बुरी बातें हैं उनसे हम अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, और चौथी बात हम कुछ तो दान धर्म करना चाहते हैं। सो प्रेयर, फास्टिंग, एब्स्टिनेंस और आल्म्स गिविंग, यह विशेष रूप से उपवास के 4 पिलर जो है इस रूप से इन्हें देखा जाता है। और हम उपवास के समय में कई बार इन बातों को करते हैं। कई बार हम इस बात को देखते हैं कि यदि हम एक साल का, एक टाइम का यदि हम खाना छोड़ते हैं, तो वो जो पैसा बचता है, वो जो खाने का पैसा है, उस पैसे को हम कहा तो प्रभु के काम के लिए देंगे, कहा तो प्रभु के जरूरतमंद के लिए देंगे। ऐसा भी कई लोग प्रयास करते हैं, ऐसी भी प्रैक्टिस कई लोग करते हैं कि मेरा एक समय का जो भी बचा हुआ है वह उसे मैं प्रभु के लिए दूंगा। अभी हम अपने घर जो डब्बे लेकर जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? वो लेकर जाना है कि हमें बस दिन में या फिर 40 दिन पूरे हुए तो उसमें हमने पैसे डाल के दे देना है मेरे फैमिली की ओर से, नहीं। उसका उद्देश्य यदि हम देखें तो हम इस बात को देखते हैं, वह हम अपने आप को खुद का जब हम इनकार करते हैं, खुद के जीवन में जब हम त्याग करते हैं, किस चीज का त्याग कर रहे हैं? तो हम जब कभी खाने का त्याग करते हैं, एक टाइम का खाना जब हम नहीं खाते हैं, हमारा नाश्ता हम नहीं लेते हैं, जो पैसे हमारे उससे बचते हैं वो तो खर्च होने वाले हैं, लेकिन उपवास के माध्यम से जब वो बचने वाले हैं तो वो हम प्रभु के कार्य के लिए देते हैं। सो हम वो प्रभु के कार्य के लिए देता है। सो ऐसा नहीं है कि दिन के हैं तो
10 रुपए मुझे रेगुलर बेसिस पे उसमें डालना ही है और 40 दिन के बाद उसे मुझे वापस देना है, ये उसका महत्व नहीं है, ये उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य यह है कि जो हम अपने जीवन में त्याग करते हैं, उस त्याग को लेकर हमें प्रभु के कार्य के लिए देना है। इस उद्देश्य से हम देखते हैं कि वह जो अर्पण के डब्बे हैं वो हमारे पास आते हैं, हमारे परिवार में आते हैं। उस उद्देश्य से हम इस बात को देखते हैं। हम जब इस उपवास समय में अपने आप को देखते हैं, ये उपवास समय हमारे लिए आत्म त्याग का समय है, ये उपवास समय हमारे लिए आत्म परीक्षण का समय है, ये उपवास समय हमारे लिए विशेष रूप से एक अनुशासन का समय है। हमारे आत्मिक जीवन में एक अनुशासन को हम बनाए, यह ऐसा समय परमेश्वर ने हमें दिया है। ये उपवास समय जो है हमारे जीवन की जो भी पाप की गतिविधियां हैं, उन बातों को रोककर प्रभु के मार्ग में हम आगे बढ़े, यह एक ऐसा समय परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में दिया है। इस उपवास के समय में इस अनुसार हमें आगे बढ़ना है। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में उपवास जो है, एक दिन का उपवास हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र में हमें 3 दिन का उपवास पता चलता है, पवित्र शास्त्र में हमें 21 दिन का उपवास पता चलता है, 40 दिन का उपवास, यह भी एक समय हमें पवित्र शास्त्र में पता चलता है। 3 दिन के उपवास के बारे में यदि हम देखें तो हमें एस्तर के जीवन को हम देखते हैं। एस्तर की किताब इसका 4था अध्याय उसके 11-12 वचन से यदि आगे हम देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं 16वें वचन में कि एस्तर ने 3 दिन का उपवास वहां पर किया है। 3 दिन के उपवास का भी विवरण हमें विशेष रूप से पवित्र शास्त्र में प्राप्त होता है। जब हम 21 दिन का उपवास यदि हम देखें तो दानियल की किताब में हमें यह 21 दिन का उपवास जो है हमें वहां पर प्राप्त होता है कि दानियल ने 21 दिन तक प्रार्थना करते हुए, उस शैतान से लड़ते हुए, वो विशेष रूप से अपनी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचे, इसलिए वो लगातार प्रार्थना करता रहा। हम 40 दिन के उपवास में भी देखें तो हमें प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण नजर आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय देखे तो 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह ने उपवास में अपना समय जो है वो व्यतीत किया। 40 यह जो नंबर है, इस 40 नंबर को इसीलिए लिया गया क्योंकि 40 नंबर में हम इस बात को पवित्र शास्त्र में पाते हैं कि परमेश्वर की आशीषें एक परीक्षा के समय से गुजरकर परमेश्वर की आशीष हमें 40 नंबर के बाद प्राप्त हुई, यह प्रभु के लोगों के जीवन में दिखता है। इसीलिए 40 यह नंबर जो है इसे मैच्योरिटी नंबर कहा जाता है, परिपक्वता का यह नंबर विशेष रूप से कहा जाता है। और यदि हम देखें तो कई उदाहरण हमें पवित्र शास्त्र में दिखते हैं कि जो 40 नंबर से जुड़े हुए। यदि उत्पत्ति की किताब में हम देखें, नोहा के समय में 40 दिन और रात वर्षा जो है, बारिश जो है वो पृथ्वी पर बरसती रही और उसके बाद हम देखते हैं कि नई सृष्टि, इसका निर्माण उस नोहा के समय में हुआ है। 40 दिन और रात बारिश होने के बाद हम देखते हैं कि उसके पश्चात जब जल प्रलय आया, उसके बाद में हम देखते हैं कि नई सृष्टि की रचना की गई। हम आगे यदि देखें इस्राएल लोगों के जीवन में हम इस बात को पाते हैं कि वह उस प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए, वहां पर विशेष रूप से कनान देश में जाने के लिए 40 साल वो विल्डरनेस में घूमते रहे। 40 साल उनके लिए वो समय था। 40 ये नंबर हमें वहां पर भी नजर आता है। उन 40 सालों में परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए स्वर्गीय मन्ना दिया। उन 40 सालों में परमेश्वर ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया। किसी बात की कमी घटी उनके जीवन में परमेश्वर ने उन्हें नहीं दी। 40 ये नंबर गॉड, परमेश्वर का जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन को हमारे सामने प्रकट करता है। 40 इस नंबर को यदि हम देखें, मूसा के जीवन से यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब 10 आज्ञाएं दी गई, उसके पहले मूसा को 40 दिन और रात परमेश्वर की उपस्थिति में उसे समय व्यतीत करना पड़ा। और जब वो 40 दिन के बाद वापस आता है, उस सिनाई पर्वत से जब वो उतरता है, वचन हमें कहता है उसके मुख पर इतना तेज था कि लोग उसके मुंह को सीधी आंख से वो देख न सके, और इसीलिए उसने अपने चेहरे पर एक कपड़ा ढाक लिया और फिर वो लोगों से बात करता है। 40 ये नंबर जब हम देखते हैं, यह परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के सामर्थ को यह प्रकट करता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखें तो मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और रात उपवास किया, उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह के सेवा की शुरुआत हुई। प्रभु का कार्य जो है वो 40 इस नंबर के बाद में भी शुरू हुआ है, ये हम देखते हैं। और जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा, योना नबी की किताब इसका 3रा अध्याय पद 1 से लेकर 10 तक, यहाँ पर यदि हम देखें तो यह 40 नंबर को जब हम देखते हैं, यहाँ पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने निनवे के लोगों को एक अवधि दी। उन्हें विशेष रूप से यह बात बताया गया कि 40 दिन के बीतने पर
निनवे उलट दिया जाएगा। 40 दिन जो है, यदि इस निनवे शहर के बारे में यदि हम देखें तो यहाँ पर यह 40 आंकड़ा या नंबर हमें पश्चाताप का समय का विशेष रूप से विवरण हमें देता है कि निनवे के लोगों को 40 दिन का समय मिला कि वो पश्चाताप करे, अपने कुमार्ग से फिरे और परमेश्वर के मार्ग में वो चले। उनके जीवन में यह 40 दिन का आंकड़ा जो है ये उन्हें प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब कई थियोलॉजियंस इस लेंट समय को जब वो तैयार कर रहे थे, 3 दिन का करे, 21 दिन का करे कि 40 दिन का करे, इन बातों को सोचकर हम देखते हैं कि बड़े विश्वास के साथ, बड़ी प्रार्थना के साथ 40 या नंबर पवित्र शास्त्र के आधार पर उपवास के लिए उन्होंने चुना है, क्योंकि उसके पश्चात प्रभु का अभिषेक, प्रभु का सामर्थ, प्रभु के द्वारा हर चीज में हमें पुरोठा प्रोविजन जो है वो हमें अपने जीवन में प्राप्त होता है और परमेश्वर की आशीषें विशेष रूप से इसके पश्चात हमें प्राप्त होती है। और इसीलिए मेरे प्रिय हम देखते हैं कि ये जो समय है, यह समय विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान के पहले, उसके पुनरुत्थान के पहले यह एक समय जो है वो चुना गया कि हम इस 40 दिनों में अपने इन दुनिया की बातों पर मनन न करें, लेकिन इन 40 दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह पर मनन करें, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों पर मनन करें, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों पर मनन करें, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें शिक्षा दी है उन बातों पर हम मनन करें, प्रभु यीशु मसीह पर हम केंद्रित हो। इसलिए यह समय हमें विशेष रूप से गुड फ्राइडे ईस्टर के पहले यह प्राप्त हुआ है। सो मेरे प्रियो, इस उपवास के समय में जब हम आगे बढ़ने वाले, अपनी दृष्टि हमें केवल उस परमेश्वर की ओर लगानी है। 40 दिन प्रभु ने हमें एक अभिषेक के दिन हमें दिए हैं। यह 40 दिन प्रभु ने हमें पश्चाताप के दिन दिए हैं। यह 40 दिन परमेश्वर ने उसके सामर्थ्य से हम परिपूर्ण किए जाए इसलिए हमें दिए। यह 40 दिन हमारे आत्मिक जीवन में हम दृढ़ किए जाए इसलिए प्रभु ने हमें दिए हैं। और इसलिए हम देखते हैं मेरे प्रियो कि विशेष रूप से इन 40 दिनों के पश्चात परमेश्वर जो है वो अपने आशीष को हमारे जीवन पर उंडेल देगा। हमें अपनी दृष्टि केवल प्रभु यीशु मसीह पर लगानी है। इसलिए इब्रानियों की पत्री इसका 12वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन यदि हम देखें, उस दूसरे वचन की ओर यदि हम पढ़ते हैं तो वचन हमें कहता है कि हमारे विश्वास का जो उत्पादक है, हमारे विशेष रूप से विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहें। वचन कहता है हमारे विश्वास का कर्ता और हमें विशेष रूप से सिद्ध करने वाला जो यीशु है, उस यीशु की ओर ही हमें ताकना है, किसी मनुष्य की ओर नहीं, किसी व्यक्ति की ओर नहीं, किसी अधिकारी की ओर नहीं, किसी दुनिया की वस्तु पर नहीं, लेकिन हम जब इस उपवास समय में आगे बढ़ने वाले, हमारे विश्वास के कर्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें सिद्ध करने वाले, हमें पवित्र करने वाले, हमें परमेश्वर के लायक बनाने वाले उस प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें ताकते रहना है। उस प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें अपनी दृष्टि लगाना है। यह वचन हमें विशेष रूप से ज्ञात कराता है। और उसी के साथ यदि हम देखें तो वचन हमें यह भी बताता है, जब हम देखें या योना नबी की किताब 3 अध्याय कहता है कि जब यह समाचार उस राजा को मिला, उस निनवे शहर के राजा को मिला, तो उसने क्या किया, वो अपने सिंहासन पर से उठा, वह विशेष रूप से जमीन पर बैठ गया, अपने राजकीय वस्त्र उतार कर उसने टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राख पर वो बैठ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे इस उपवास समय की शुरुआत हम राख के बुधवार से करते हैं, इस ऐश वेडनेसडे से करते हैं। इसे क्यों ऐश वेडनेसडे से उसे शुरुआत किया गया है? तो मेरे प्रियो, यह जो ऐश होती है, जो विशेष रूप से यदि हम कई ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में यदि हम देखें तो जो हमारे पाम संडे की पिछले साल की जो डालियां होती है, उन डालियों जब वो सूख जाती है, उन्हें जलाकर उसकी जो राख बनती है, उस राख को लेकर विशेष रूप से लोगों के यहाँ पर फोरहेड पर उसे क्रॉस बनाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह में हम अभी अपने जीवन को आगे बढ़ेंगे। हम मिट्टी से आए हैं और हम मिट्टी में मिल जाएंगे। यह इस बात का स्मरण उस उनके माध्यम से यह किया जाता है। तो मेरे प्रियो, राख हमें इस बात को दर्शाती है कि हम मिट्टी से आए हैं और हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। उपदेशक की किताब उसका 3 अध्याय 20वां वचन भी हमें यही बताता है कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं और हम मिट्टी में ही फिर मिल जाएंगे। सो यह राख यहाँ पर इस बात को हमें प्रकट करती है कि प्रभु के सामने हमारी दीनता है, प्रभु के सामने हम नम्र हैं। यह राजा होने के बावजूद जब विशेष रूप से वो टाट ओढ़कर और राख पर जब बैठ रहा है, वो प्रभु के सामने अपने आप को दीन कर रहा है। वो राजा होने के बावजूद, उसके पास सब अधिकार होने के बावजूद,
उसके एक शब्द से वो कहेगा, वो होने के बावजूद उसने वहां पर क्या किया, अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए और वो परमेश्वर की उपस्थिति में राख पर बैठ गया कि मैं मिट्टी हूं और मैं मिट्टी में ही मिल जाने वाला हूं। मैं प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करता हूं। यह वहां पर वो प्रकट करता है। सो मेरे प्रियो, ये राख का बुधवार इसलिए हम देखते हैं कि जब हम उपवास में आगे बढ़ने वाले अपने आप को प्रभु के सामने हम दीन और नम्र करें। जब हम उपवास करने वाले हैं, जब हम प्रार्थना करने वाले हैं, जब हम अपना समय प्रभु की सेवा में यहाँ से आगे व्यतीत करने वाले हैं, इन उपवास के समय में हम प्रभु के नजदीक आने वाले हैं। हम अपने आप में विशेष रूप से हम अपने आप को अहंकार के साथ प्रभु के सामने नहीं ला सकते। मैं कुछ तो हूँ, इसके साथ हम प्रभु के पास नहीं आ सकते। हमें अपने आप को मारना होगा, हमें अपने आप का इनकार करना होगा। राख और राख में बैठना वो इस बात को प्रकट करता है कि हम अपने आप को मारते हैं और प्रभु के सामने अपने आप को दीन करते हैं। सो इस उपवास के समय में हमें अपने आप को प्रभु के सामने दीन होकर इस ऐश वेडनेसडे से आगे हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। कई जगहों पर मेरे पढ़ने में, मैं जब इसकी तैयारी कर रहा था, मेरे पढ़ने में यह बात आई कि कई जगह पर ऐश वेडनेसडे नहीं मनाते, उसे ऐश वेडनेसडे नहीं कहते। सो यह ऐश वेडनेसडे की जब बुधवार से यह शुरुआत होती है, 40 दिन का समय जब होता है, मेरे ध्यान से वो शब्द गया, लेकिन श्रो ऐसा कुछ एक शब्द है। उसका अर्थ यदि हम देखें तो कई जगह पर यह करते हैं कि इस बुधवार के पहले जो मंगलवार है, उस मंगलवार के दिन लोग अपने घरों में जो विशेष रूप से चीजें उनको प्रभु से दूर ले जाती है, जो चीजें उन्हें प्रभु के पास आने से रोकती है, उन चीजों को अपने घर से बाहर करते हैं। वो लोग विशेष रूप से उस मंगलवार के दिन यह प्रयास करते हैं कि हमें प्रभु के पास जाने के लिए जो चीज अच्छी है, उन चीजों को हम अपने आसपास रखें, उन चीजों को हम अपने घर में रखें और फिर हम बुधवार से उपवासकालीन समय में हम आगे बढ़ेंगे। कई लोगों का यह एक विशेष रूप से यह प्रयास होता है, यह कोशिश होती है, यह प्रैक्टिस है उनकी कि हम प्रभु को जो पसंद है उन्हीं बातों को हम अपने जीवन में रखेंगे। केवल जीवन में नहीं, लेकिन हमारे घर में भी हम हमारी नजर उनके ऊपर रहे कि जो हमें प्रभु के पास, प्रभु के साथ हमें वो रख सके। हमारे घर में शायद खाने की चीज हो, हमारे घर में शायद कुछ ऐसी चीज हो कि जो हमें बाहर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, हमें बाहर की ओर खींचती है। कोई ऐसी चीज हो कि जो विशेष रूप से प्रभु की उपस्थिति में बैठने से हमें रोकती है, प्रभु की प्रार्थना करने से मुझे घर में रोकती है। कोई ऐसी चीज हो कि जो विशेष रूप से मुझे परमेश्वर की प्रार्थना करने से घर में रोकती है। मेरा ध्यान जो है वो एक कंसंट्रेशन होने के लिए मेरे लिए रुकावट बनती है। ऐसी चीजों को वो अपने आप से दूर करते, अपने घर से दूर करते हैं और उन चीजों को अपने इर्द गिर्द रखते हैं जिनसे वो एक प्रार्थनामय जीवन, एक आत्मिक उन्नति का जीवन वो व्यतीत कर सके। ये लोगों का प्रयास है। मेरे पढ़ने में वो बात विशेष रूप से आई और इसीलिए आपके सामने भी वो बात रख रहा हूँ कि उपवास के समय में ऐसा ही प्रयास करना है जो प्रभु की ओर मुझे खींचे, उसी बातों में मैं आगे बढ़ूं। जो बात मेरे को प्रभु की उपस्थिति में और बढ़ाए, उन बातों में मैं बढ़ूं। जो लोग मुझे प्रभु के वचनों में बढ़ाए, प्रभु की प्रार्थना में बढ़ाए, उनके साथ में संगति करूं। और इसलिए हम देखते हैं कि उपवास के समय में हम प्रार्थना का समय रखते हैं। शाम के समय हम प्रार्थना का आयोजन करते हैं, कोई घर पर करते हैं, चर्च पर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहते हैं। अकेले नहीं, लेकिन हम सब एक होकर, एक कलीसिया होकर, एक विश्वासी बनकर हम एक साथ अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। सो प्रभु के उपस्थिति में हम ज्यादा से ज्यादा अपने समय को हम व्यतीत करें। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये उपवास का समय हमें दिया है कि हम उसके नजदीकी में जाए और हम उसमें बढ़ते जाए। We are going closer to God and we are growing in God. हम अपने जीवन में परमेश्वर के नजदीक में भी आने वाले हैं और परमेश्वर में हम बढ़ने वाले भी हैं। इसीलिए ये समय प्रभु ने हमें दिया है। हम कई सालों से अपने जीवन में हम शायद उपवास कर रहे हैं। हमें जब से पता चला हम कर सकते हैं, तब से हम उपवास कर रहे हैं। लेकिन आज हम सोचे कि मेरा उपवास जो है वो मैं केवल शारीरिक दृष्टिकोण से कर रहा हूँ या फिर मैं आत्मिक दृष्टिकोण से उपवास कर रहा हूँ। यदि हम योएल नबी की किताब इसका 2 अध्याय 12 और 13 वचन को यदि हम देखें, उन वचनों में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर यह कहता है, परमेश्वर की यह वाणी विशेष रूप से प्राप्त होती है कि तुम मेरे वचन को सुनो। परमेश्वर वहां पर अपने लोगों से यह कहना चाहता है कि तुम विशेष रूप से 12 और 13 वचन कि मेरी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ।
उपवास करते हुए रोते पीटते अपने पूरे मन से तुम मेरे पास आओ। मराठी में यदि देखे तो मराठी में कहा है की तुम्ही आक्रोश व आक्रंदन करून तुम्ही शोक करीत माझ्याकडे या। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमें उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर परमेश्वर के पास आना है। और 13वां वचन देखिए कहता है अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं कि मेरे जीवन में मैंने ये त्याग दिया, मैंने मेरे जीवन में ये छोड़ दिया, इस 40 दिन में मैं जो भी नॉनवेज है मैं नहीं खाऊंगा, मेरे इस 40 दिन में मैं उपवास में हूँ, मैं विशेष रूप से मेरा टीवी नहीं देखूंगा, मेरा खेल नहीं करूंगा, मेरे उन दोस्तों के बीच में मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि केवल इतना ये शारीरिक रूप को ही नहीं, अपने वस्त्र को ही तुम मत फाड़ो, लेकिन तुम, परमेश्वर कहता है अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा के तुम पास आओ। हमारा हृदय मन को फाड़ना यह बताता है कि हमारे उस हृदय के ऊपर जो भी सांसारिक बातें हैं, उन सांसारिक बंधन है, सांसारिक अभिलाषाएं हैं, संसार की जो भी बातें हैं, उन्हें फाड़कर हमारा हृदय हमें परमेश्वर के पास लाना है। पूरे मन से हमें प्रभु की उपस्थिति में आना है। और जब हम ऐसा करते हैं प्रभु अपनी आशीषों से हमें भरता है। और इसीलिए यदि हम देखें योना उसका 3रा अध्याय हमें इस बात का स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने यह चाहा कि मैंने जब 40 दिन का समय तुम्हें पश्चाताप के लिए दिया है, इस 40 दिन के समय में तुम अपना मार्ग बदलो। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम विशेष रूप से 3रा अध्याय यदि हम देखें तो 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, यह परमेश्वर ने कहा। और हम यदि 10वें वचन को देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा निनवे उलट दिया जाएगा, मैं उस पर क्रोधित होऊंगा, अपना रोष उस पर भड़काऊंगा। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? तो वचन को यदि हम पढ़े तो वचन यह भी बताता है, 8वें वचन से 9वें वचन से आगे यदि हम पढ़े तो वचन कहता है संभव है परमेश्वर दया करे, अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, उनका जो कुमार्ग था, मैं जब उन्हें उल्टा देने पर था, उनके पूरे निनवे शहर को उल्टा देने पर था, लेकिन मैं अब देखता हूं कि वह अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो उन पर हानि लाने की ठानी थी, वह हानि उस पर नहीं लाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर कृपा करने वाला है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर क्रोध नहीं करता। इस प्रकार का जो परमेश्वर का वचन कहता है, उस प्रकार परमेश्वर ने उन पर दया की, क्योंकि वो अपने कुमार्ग से फिर गए, अपने बुरे बर्ताव से फिर गए, अपने बुरे चाल चलन से वो फिर गए, अपनी बुरी आदतों से वो फिर गए, अपने बुरे स्वभाव से वो फिर गए। जिस बुरी बातों में वो आगे बढ़ रहे थे, उस मार्ग से फिरकर अपने वस्त्र ही नहीं, अपने मन को फाड़कर वो परमेश्वर के समीप आए। परमेश्वर ने अपने क्रोध को शांत कर दिया। जो हानि करने की ठानी थी, वो हानि परमेश्वर ने नहीं की। मेरे प्रियो, आज हमारे भी जीवन में भी कई ऐसी बातें होगी, आज हम भी कई ऐसी बातों में अपने जीवन को देखते होंगे, अपने जीवन को पाते होंगे कि उन बातों में आज हम खुद से हम लड़ रहे हैं। खुद ही अपना एक संघर्ष हमारा खुद से चालू है कि उस परिस्थिति से, उन बातों से, उन आदतों से मुझे बाहर आना है, मुझे उभरना है, मुझे प्रभु के लिए जीवन जीना है, प्रभु की प्रार्थना करना है, प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु के लिए मेरा जीवन जो है प्रभु के साथ मुझे भी व्यतीत करना है। लेकिन यदि कोई रुकावटें है, कोई समस्या है, कोई चुनौतियां हमारे सामने है, यदि हम आज अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि जब हम उपवास में हैं, हम अपने आप को दीन करें, उसके पास आए, अपनी दृष्टि केवल उस निर्माण करता, हमारे विश्वास के करता उस यीशु की ओर हम लगाएं और हम देखें अपने जीवन में बदलाव कैसे आती है, हम देखें अपने जीवन में परिवर्तन कैसा आता है, परमेश्वर कैसे हमें बचाता है। इस बात का अनुभव हमें अपने जीवन में लेने के लिए परमेश्वर ने ये उपवास का समय दिया है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने मार्गों से फिरना है, हमें पश्चाताप के साथ प्रभु की ओर आगे बढ़ना है। और इसीलिए जिस प्रकार निनवे शहर ने अपना मार्ग को बदला, they changed their direction, उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हमें भी अपना मार्ग बदलना है। उन्होंने क्या किया? अपने पापों का अंगीकार किया, पश्चाताप किया, पूरे मन से वो प्रभु की ओर आए और प्रभु ने उन पर दया की।
प्रभु चाहता है कि इस उपवास के समय में हम वैसे ही अपने जीवन में आगे बढ़े और प्रभु की आशीषें हम अपने जीवन में लें। उस उपवास के समय में उन लोगों ने कोई दूसरी बातों को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। वचन कहता है कि उनके घर में जो कुछ था सबों ने वहां पर उपवास किया, सबों ने वहां पर परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई। वचन यदि पढ़े तो वचन कहता है कि राजा ने प्रधानों समेत लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरियां, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए न पानी पिए। आज शायद हम 40 दिन तक उस वैसे हम नहीं रह सकते, लेकिन मेरे प्रिय आत्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हमें आत्मिक जीवन में ऐसा करना है कि परमेश्वर को जो पसंद है उन्हीं बातों को ग्रहण करें, जो परमेश्वर को ना पसंद है उन बातों को हम 40 दिन तक अपने जीवन में ग्रहण न करें। और यदि ये 40 दिन का प्रोसेस हमारे जीवन से आगे गुजर जाए, मेरे प्रियो, आने वाले पूरे साल में परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार ही हम अपने आप को चलते हुए परमेश्वर में हम देख सकेंगे, हमारे जीवन में हम देख सकेंगे। कोई भी बात यदि हम 40 बार से अधिक हम करते हैं तो हमारी वो आदत बन जाती है। और इसीलिए हम अपने जीवन में विशेष रूप से इन 40 दिनों में अपनी आदतों में हमें बढ़ना है, मसीह की आदतों में हमें बढ़ना है, मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ना है। इसलिए वचन कहता है फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 5वां वचन कि मसीह का सा स्वभाव तुम में उत्पन्न हो। मसीह यीशु का जो स्वभाव है वो हमें उत्पन्न हो, कब होगा? जब हम पूरे मन से उसके पास आएंगे, जब हम उसकी ओर ताकेंगे। हम दुनिया की ओर नहीं, दुनिया के किसी अधिकारी की ओर नहीं, किसी वस्तु की ओर नहीं, किसी कोई बातों की ओर नहीं, लेकिन जब हम प्रभु की ओर ताकेंगे, प्रभु हमें उसके जैसा बनाएगा, प्रभु उसके अनुसार हमें अपने जीवन में तैयार करेगा। लेकिन हमें उसकी ओर देखना है, हमें उसकी ओर ताकना है। वचन कहता है कि नित्य प्रार्थना करते रहो। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 वचन कि नित्य यदि हम प्रार्थना करते रहेंगे, वो प्रार्थना भी हमें बदलती रहेगी। उस प्रार्थना के साथ यदि हम उपवास में रहेंगे, वो उपवास भी हमारे आत्मिक जीवन को दृढ़ करता जाएगा। यदि इस उपवास और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर को जो पसंद है उन बातों से अपने आप को भरेंगे, हम परमेश्वर को पसंद नहीं ऐसी बातें खुद ब खुद हमारे जीवन से दूर होती जाएगी और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होगी। सो ये उपवास के समय में हमें इस रीति से आगे बढ़ना है। 40 दिन का समय प्रभु ने आपको और मुझको दिया है। आत्मिक जीवन में हम परीक्षण करें, आत्मिक जीवन में हम संयम को प्राप्त करें, आत्मिक जीवन में हम अपने आप को टटोले। मैं आज कहा हूं, मैं आज उपवास की शुरुआत कर रहा हूं, मैं आज उपवास के समय में एक पहला कदम मैंने आज रखा है। 40 दिन का उपवास का समय जब खत्म होगा, मैं अनुभव करना चाहता हूं निनवे को जैसा प्रभु ने आशीषित किया वैसी आशीष मुझे अपने जीवन में मिले। मेरे प्रियो, इस उपवास के आशीषों में हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। उपवास के समय में हमें अपने आप को दृढ़ और मजबूत करना है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। आर्म्स गिविंग या फिर दान धर्म जो है, चैरिटी जो है, वो भी जब हम करते हैं, वचन हमें कहता है, इस बात का स्मरण दिलाता है कि यदि हम उदारता से देते हैं, परमेश्वर हमें अपने जीवन में बहुत सारी आशीषें देता है। यशायाह की किताब इसका 58 अध्याय और उसका 10 पद यदि हम देखें तो वचन कहता है, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। उपवास के समय में इस बात के ऊपर भी हमें विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना है। जो हमें मिला है, जिस बात को हम त्याग कर रहे हैं, उसका उपयोग प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। वो हमारे सेविंग के लिए नहीं है, वो प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उदारता से यदि हम भूखे की सहायता करते हैं, दीन दुखियों को यदि हम संतुष्ट करते हैं, हमारे जीवन का अंधियारा जो है वह विशेष रूप से प्रकाश के जैसा वो चमकेगा। हमारे जीवन का घोर अंधकार जो है वो दोपहर के उजियाले जैसा वो हो जाएगा। ये वचन हमें कहता है। इस बात में भी हमें आगे बढ़ना है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, जो मैं त्याग कर रहा हूं उसका उपयोग मुझे प्रभु की महिमा के लिए करना है, मेरे सेविंग के लिए वो उपयोग नहीं है। हमारा वो उपवास का जो त्याग है वो व्यर्थ ठहरेगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में इस बात को भी देखना है। यदि हम नीति वचन उसका 19 अध्याय और उसका 17 वचन यदि हम देखें तो वचन कहता है कि जो कंगालों पर विशेष रूप से कंगालों की मदद करता है, उनके लिए परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हम परमेश्वर को उधार देते हैं, ऐसा हम काम करते हैं। नीति वचन 19 और उसका 17 वचन, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। यदि हम त्याग करते हुए
परमेश्वर की महिमा के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए यदि हम देने वाले हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वह हम पर अनुग्रह करने वाला है। हम जैसे परमेश्वर को उधार देते हैं और उसका प्रतिफल हम अपने जीवन में पाएंगे। ये वचन कह रहा है, किसी के मन के विचार नहीं, ये प्रभु के वचन कहते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, उपवास, प्रार्थना, हमारे जीवन की बुरी बातों से अलिप्त रहना और उसी के साथ दान धर्म करना, ये हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को लाने वाला है। इस उपवास के समय में आपको और मुझे उसी परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ना है, आत्मिक जीवन को दृढ़ करना है, आत्मिक जीवन में परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करना है, आत्मिक जीवन में परमेश्वर के द्वारा हमें प्रोविजन प्राप्त हो, ऐसा जीवन हमें परमेश्वर के सामने रखना है और परमेश्वर उस निनवे के जैसा हमें अपने जीवन में वो आशीषित करेगा। लेकिन हमें प्रभु की ओर दृष्टि लगाए रहना है, अपने आप को दीन और नम्र प्रभु के सम्मुखता में करना है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। 40 दिन का समय एक अभिषेक का समय आपके लिए और मेरे लिए बने, हमारे कलीसिया के लिए बने, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। सो आइए इस समय प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम इस समय आपके सम्मुखता में उपस्थित हैं। ये उपवास का समय आपका और हमारा रिश्ता फिर एक बार नए सिरे से तैयार किया जाए, दृढ़ किया जाए। प्रभु इसीलिए आपने हमें अपने जीवन में दिया है। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि आत्मिक जीवन में कोई कमियां, कोई खामियां हमारे जीवन में है, इस उपवास के दिनों में उन हर एक कमियों, घटियों को प्रभु आप भर दे पिता। प्रभु आप हमें मसीह में परिपक्वता प्रदान करें, हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु हम हमारा जीवन आधा अधूरा नहीं, लेकिन प्रभु आपके भरपूरी से भरा हुआ हम देखना चाहते हैं। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु आप आपके इच्छा के अनुसार आप हमें चलाइए। ये उपवास का समय आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने वाला समय बने। ये उपवास का समय हमारे जीवन की बुरी आदतें, बुरी बातें, बुरे विचार, बुरा स्वभाव, जो बुरा है आपकी दृष्टि में, उसे छोड़ने वाला ये समय बने। ऐसी आप कृपा करें पिता। हम चाहते पिता कि प्रभु हम आपकी ओर खींचे जाए। हम चाहते पिता कि हम आप में बढ़ते जाए। हम चाहते पिता कि हम आप में ढलते जाए पिता। और प्रभु हमारा जीवन विशेष रूप से प्रभु आपके इच्छा के अनुसार प्रभु ये बढ़ता जाए, ऐसी आप कृपा करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी पूरी कलीसिया को हम आपके हाथों में देते हैं। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस कलीसिया को आप मसीह में और मसीह के कार्य के लिए प्रभु आने वाले दिनों में आप दृढ़ मजबूत करें। प्यारे प्रभु जी, ये उपवास का समय एक आशीष का समय बने, ये हमारी गुजारिश है। सारा आदर, सारी महिमा आपको देकर इस प्रार्थना को प्यारे भगवान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन।